हेलो गाइस, दिस इज प्रशांत खाड़े, योर एजुकेटर। और आज हम समर्थ सीरीज में डिस्कस करने वाले हैं 10 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ऑन द चैप्टर इवोल्यूशन। ये जो हम आज क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं बार बार नीट के एग्जाम में रिपीट होते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन आपको क्या करनी चाहिए, प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो चलो देखते हैं हम हमारा पहला क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। टेंडेंसी ऑफ ए पॉपुलेशन टू रिमेन इन जेनेटिक इक्विलिब्रियम कैन बी डिस्टर्ब बाय। तो हार्डी वेनबर्ग मतलब एक पॉपुलेशन है, एक इसमें है जेनेटिक इक्विलिब्रियम में है, तो इसे कौन से फैक्टर इस जेनेटिक इक्विलिब्रियम को क्या करते हैं, डिस्टर्ब करते हैं। तो हमें वन बाय वन चेक करना, तो हम क्या करेंगे, लास्ट से चेक करके चलते हैं। ऑप्शन नंबर 4 देखिए, लैक ऑफ म्यूटेशन। अगर म्यूटेशन हो गया तो क्या हो जाएगा, जेनेटिक इक्विलिब्रियम क्या हो सकता है, डिस्टर्ब हो सकता है। लेकिन यहाँ पर क्या दिया, लैक ऑफ म्यूटेशन, मतलब ये फैक्टर क्या करेगा, डिस्टर्ब नहीं करेगा। लैक ऑफ माइग्रेशन, अगर माइग्रेशन हो गया तो क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर लैक ऑफ माइग्रेशन है तो डिस्टर्ब नहीं होगा। रैंडम मीटिंग है, एक पॉपुलेशन के अंदर क्या है, रैंडम मीटिंग है, तो इसके कारण भी क्या होगा, डिस्टर्ब नहीं होगा। लेकिन लैक ऑफ रैंडम मीटिंग, लैक ऑफ रैंडम मीटिंग मतलब क्या हो जाएगा, सिलेक्टिव मीटिंग करी जाएगी। जब भी सिलेक्टिव मीटिंग करी जाएगी तब क्या होगा, जेनेटिक इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है और हर साल एक क्वेश्चन यहाँ से फिक्स है। तो आप ये पॉइंट अच्छे से पढ़िए और आपकी प्रैक्टिस अच्छे से करिए, ठीक है। तो चलो हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जेनेटिक ड्रिफ्ट ऑपरेट्स इन, तो जेनेटिक ड्रिफ्ट कौन से पॉपुलेशन में होती है, देखिए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, नॉन रिप्रोडक्टिव पॉपुलेशन। ऑप्शन नंबर सेकंड, स्लो रिप्रोडक्टिव पॉपुलेशन। ऑप्शन नंबर थर्ड, स्मॉल आइसोलेटेड पॉपुलेशन। एंड ऑप्शन नंबर 4, लार्ज आइसोलेटेड पॉपुलेशन। तो आसान सा क्वेश्चन है, जेनेटिक ड्रिफ्ट होती है किसमें, स्मॉल आइसोलेटेड पॉपुलेशन। आसान सा क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, पेरीपैटस इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन। तो ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, पहले ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते थे, अभी एनसीईआरटी में दिया नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए मैंने यहाँ पर इसको रखा है। तो पेरीपैटस क्या होता है, कनेक्टिंग लिंक होती है किसकी, एनालिडा एंड ऑर्थ्रोपोडा। ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, एस.एल. मिलर, एन अमेरिकन साइंटिस्ट, क्रिएटेड इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज एक्सपेरिमेंट इन अ क्लोज्ड फ्लास्क कंटेनिंग मीथेन, हाइड्रोजन, अमोनिया एंड वाटर वेपर्स एट व्हाट टेम्परेचर। अभी इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया है इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज का, उसमें ये गैसेस प्रेजेंट है, इसमें कौन सा टेम्परेचर इन्होंने यूज किया था, मतलब एक कौन से टेम्परेचर पे इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। तो कौन सा टेम्परेचर था, 800 डिग्री सेल्सियस। अब क्वेश्चन नंबर 5, ये आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन बहुत से बच्चों के क्या होता है, इसमें कंफ्यूजन होता है और सॉल्व नहीं होता है। ये क्वेश्चन बार बार नीट के एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो हम इसे अच्छे से सॉल्व करेंगे। देखिए, इन अ पॉपुलेशन ऑफ 1000 इंडिविजुअल्स, मतलब टोटल पॉपुलेशन कितना है, 1000 है। उसके बाद देखिए 360 बिलोंग्स टू द जीनोटाइप ए। जीनोटाइप ए के कितने हैं, 360, कैपिटल ए के। और कैपिटल ए स्मॉल ए, मतलब हेट्रोजाइगस के कितने हैं, 480। और रिमेनिंग 160 किसके है, स्मॉल ए के। बेस्ड ऑन दिस डाटा द फ्रीक्वेंसी ऑफ एल ए इन द पॉपुलेशन, मतलब हमें जो डोमिनेंट एल है उसकी फ्रीक्वेंसी हमें निकालनी है। तो इसका सोल्यूशन देखिए, यहाँ पर मैंने आपके लिए पूरा लिखा है, इसका आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो। इससे डायरेक्टली हर एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम का ये जो क्या है, इक्वेशन है, पहले तो इक्वेशन आपको याद होना चाहिए। अभी पी स्क्वेयर जो होता है ये क्या रिप्रेजेंट करता है, देखिए पी स्क्वेयर मतलब होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ द जीनोटाइप, कैपिटल ए होमोजाइगस, कैपिटल ए। क्यू स्क्वेयर क्या है, जीनोटाइप, स्मॉल ए होमोजाइगस वाला। और जो अंदर का 2pq है, ये क्या होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द जीनोटाइप, कैपिटल ए स्मॉल ए, ठीक है। इतना समझ में आएगा। अब टोटल इंडिविजुअल्स कितने हैं पॉपुलेशन में, 1000। आउट ऑफ हमारे हमें क्या निकालनी है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द कैपिटल ए निकालनी। तो कैपिटल ए के कितने हैं, 360 है, समझ में आएगा। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस जीनोटाइप ए के पहले हमें निकाल लेती है, तो क्या है, पी स्क्वेयर इक्वल टू टोटल होमोजाइगस वाले कितने हैं, 360 है। देखिए यहाँ पर मैं लिखता हूँ, अब यहाँ पर देख लीजिए, हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। पी स्क्वेयर यानी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द होमोजाइगस, कैपिटल ए। अब इसमें क्या करना है हमें, कैपिटल ए कितने हैं टोटल, देखिए 360 इंडिविजुअल्स है, मतलब ऊपर लिखना है 360। आउट ऑफ कितने टोटल पॉपुलेशन है हमारा, 1000, ठीक है, समझ में आ गया। अब इसको हमने सॉल्व किया तो देखिए इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1000, सॉरी इधर एक जीरो रह गया था मेरा, तो ये वाला एक, ये वाला कैंसर, ये वाला बच गया। मतलब हमारा इसका पी स्क्वेयर का आंसर क्या आ जाएगा, 0.36, समझ में आ गया। और पी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0.6।
तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा 0.6। कहाँ पर ये देखिए ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा आंसर सही हो जाएगा। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ एल कैपिटल ए इन द पॉपुलेशन कितना है 0.6। तो ये आसान सा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन अगर आपको डाउट होता है तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आपके लिए डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो चलो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, अकॉर्डिंग टू द डार्विन द ऑर्गेनिक इवोल्यूशन इज ड्यू टू। ऑर्गेनिक इवोल्यूशन किसके कारण होता है? तो कौन बोल रहा है? डार्विन बोल रहा है। डार्विन बोल रहा है ऑर्गेनिक इवोल्यूशन कैसे होता है। तो हमें डार्विन के पर्सपेक्टिव से यहाँ पे हमें ऑप्शन चूज करने। देखिए पहला ऑप्शन क्या है, रिड्यूस द फीडिंग इफिशियंसी इन द वन स्पीसीज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इंटरफेयरिंग स्पीसीज। ऐसा कुछ है क्या? नहीं है। देखिए इंट्रा स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन नहीं है। इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन, दो स्पीसीज के बीच में क्या होता है? कॉम्पिटिशन होता है। इसी की वजह से क्या होता है? ऑर्गेनिक इवोल्यूशन होता है। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, आई ऑफ द ऑक्टोपस एंड आई ऑफ द कैट शोज डिफरेंट पैटर्न ऑफ द स्ट्रक्चर। मतलब इनका क्या है? स्ट्रक्चर डिफरेंट है। अगर स्ट्रक्चर डिफरेंट हुआ तो इसे हम क्या बोलते हैं? एनालॉगस ऑर्गन। क्या बोलते हैं? एनालॉगस ऑर्गन। एनालॉगस ऑर्गन समझ में आ गया? तो स्ट्रक्चर डिफरेंट हुआ तो एनालॉगस ऑर्गन, मतलब दोनों के भी क्या है? आई है। तो आई का फंक्शन क्या होता है? सेम होता है। देखना, देखने के लिए, मतलब फंक्शन सेम है बट स्ट्रक्चर डिफरेंट है। स्ट्रक्चर डिफरेंट तो इसे हम बोलते हैं क्या? एनालॉगस ऑर्गन। एनालॉगस ऑर्गन, लेकिन फंक्शन क्या है? सेम है। फंक्शन सेम है तो इसे हम बोलते हैं कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। तो ऐसे बहुत ही आसान से क्वेश्चन है, आपको बस दिमाग यूज करना है। आपको पता भी नहीं होगा तो भी आप दिमाग यूज करके ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, तो डायरेक्टली ह्यूमन इवोल्यूशन से क्वेश्चन है। इससे बार बार क्वेश्चन रिपीट होता है, तो ये आपको छोटा सा ही दिया है एनसीईआरटी में, एक दो पैराग्राफ ही शायद छोटे से, या आप अच्छे से पढ़े तो इसका क्वेश्चन डायरेक्टली सही हो जाएगा। और फिक्स क्वेश्चन यहाँ से 90 to 99% क्वेश्चन यहाँ से आता है। ठीक है, देखिए क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द ह्यूमन इवोल्यूशन फ्रॉम द अर्ली टू द रिसेंट। देखिए हमें क्या देखनी है? ह्यूमन इवोल्यूशन की ऑर्डर कौन सी करेक्ट है, इसमें हमें चूज करनी है। पहला देखिए रामापिथेकस होमो हैबिलिस होमो इरेक्टस, यहाँ से गलत हो गया। सेकंड वाला ऑस्ट्रेलोपिथेकस होमो हैबिलिस होमो रामापिथेकस, यहाँ से गलत हो गया। देखिए ऑस्ट्रेलोपिथेकस रामापिथेकस, ये भी यहाँ पर गलत हो गया। तो पहले थे ड्रायोपिथेकस और रामापिथेकस। ड्रायोपिथेकस जो था वो मोर एप लाइक था, और जो रामापिथेकस था, नाम में देखिए रामापिथेकस से मोर मैन लाइक था, इसलिए शुरुआत रामापिथेकस से होती है। उसके बाद आती है हमारी ऑस्ट्रेलोपिथेकस, होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस। तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 यहाँ से सही हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन मतलब बार बार आपके नीट के एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, अब एक क्रेनियल कैपेसिटी के ऊपर क्वेश्चन है, ह्यूमन इवोल्यूशन से ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए होमिडिन मैच द होमिनिड विद देयर करेक्ट ब्रेन साइज। अब ह्यूमंस की क्या हो रही है? इवोल्यूशन हो रहा था, तब उनकी उनके साथ मतलब ब्रेन की कैपेसिटी भी क्या हो रही थी? चेंज हो रही। तो यहाँ पर इन्होंने ह्यूमन के स्टेजेस दिए, कौन से ह्यूमन थे और उनकी कितनी क्रैनियल कैपेसिटी थी। तो आपको ये क्या करना है? इसमें मैच करना है। तो पहले हमारे थे रामापिथेकस, रामापिथेकस के बाद कौन से आए? ऑस्ट्रेलोपिथेकस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस के बाद उनके बाद कौन आए? हमारे होमो हैबिलिस। और होमो हैबिलिस की कितनी थी? होमो हैबिलिस की थी 650 to 800। तो देखिए ए का 3, ए का 3 कहाँ पर है? देखिए बस ऑप्शन नंबर 4 कैंसल आउट हो गया यहाँ से, तीनों में भी प्रेजेंट है 1 2 3। ठीक है, अब देखिए उसके बाद हमारे आए थे होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस इनकी कितनी थी? 900। तो हमारे सी का क्या हो जाएगा? 1। सी का 1 देखिए कहाँ पर दे? यहाँ पर दे, यहाँ पर दे, मतलब हमारा पहला ऑप्शन क्या होगा? यहाँ से कैंसल आउट हो गया। समझ में आ गया? अब उसके बाद देखिए होमोसेपियंस। होमोसेपियंस जो थे उनसे पहले नियंदरथल आए थे। नियंदरथल की कितनी थी? 400 सॉरी 1400 थी, मतलब बी का क्या? 4। बी का 4 कहाँ पर है? देखिए यहाँ पर। और हमारे होमो सेपियंस की उनकी फिर से थोड़ी सी कम हो गई थी क्रैनियल कैपेसिटी, और उनकी कितनी थी? 1350। ठीक है, 1350। तो डी का क्या बन जाएगा? सेकंड बन जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ से 3 सही हो जाएगा। समझ में आ गया आपको? ऑप्शन नंबर 3 यहाँ से सही हो गया। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप अच्छे से सॉल्व कर सकते हो। अब क्वेश्चन नंबर 10, फॉलोइंग आर द टू स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द ओरिजिन ऑफ लाइफ। ओरिजिन ऑफ लाइफ के बारे में दो स्टेटमेंट यहाँ पर हमें दिए गए हैं, तो इसमें करेक्ट कौन सा है, इनकरेक्ट कौन सा है, इसमें हमें चूज करना है। देखिए पहला हम पढ़ते हैं स्टेटमेंट, द अर्लीस्ट ऑर्गेनिजम्स दैट अपीयर्ड ऑन द अर्थ वीर नॉन ग्रीन एंड प्रिज्यूमली एनारोब्स। के क्या है? सही है। पहला जो ऑर्गेनिज्म था वो कैसा है? नॉन ग्रीन है
और प्रिजमली एनारोबिक। तो पहला हमारा स्टेटमेंट क्या है, सही है। अब सेकंड वाला देखिए, तो फर्स्ट एटोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स वी आर द केमो एटोट्रॉप्स दैट नेवर रिलीज ऑक्सीजन। तो ये दूसरा से स्टेटमेंट भी क्या है, सही है। तो यहाँ हाँ, यहाँ से हमारे दोनों भी स्टेटमेंट क्या है, सही है। देखिए तो ऑप्शन बोथ द ए एंड बी आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11, तो आसान सा क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन आपके लिए है। इंडस्ट्रियल मैलेनिज्म इज एन एग्जांपल ऑफ। तो इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा या एमसीक्यू आपको अच्छा लगे होंगे तो आप चैनल करिए लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।